मेरठ में खैरनगर निवासी निशा बेग ने अपने प्रेमी की खातिर ममता का गला घोट दिया। महिला ने अपने दोनों बच्चों की प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसके बाद दोनों बच्चों के शवों को गंगा नहर में फेंक दिया। इस खौफनाक वारदात को सुनकर पुलिस और परिजनों के होश उड़ गए, जिसके बाद पुलिस दोनों बच्चों के शवों की तलाश में जुट गई और घंटों की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने पूटखास गंगा नहर से दोनों बच्चों के शवों को बरामद कर लिया। साथ ही वारदात को अंजाम देने वाले प्रेमी युगल के साथ ही उनका साथ देने वाले मोहल्ले की 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पूर्व पार्षद सैयद फैजी की 4 साल पहले निशा बेग से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सैयद ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और निशा से करीबी रिश्ते बना लिए। दिन में निशा का पति शाहिद लाल कुर्ती में जूते की दुकान पर नौकरी करने चला जाता था और बच्चे स्कूल, जिसके बाद सैयद दिन भर निशा के घर पर रहता था। जिनकी प्रेम कहानी के गवाह मोहल्ले की 2 महिला और 2 युवक थे, जिनका खर्च भी पूर्व पार्षद उठाता था। पूर्व पार्षद निशा से निकाह करना चाहता था, इसलिए उसने निशा के साथ मिलकर ही उसके बच्चों को मारने की योजना बनाई। निशा भी प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने 10 साल के बेटे मेहराब और 6 साल की बेटी कोनेन की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी और शवों को नहर में फेंक दिया। साथ ही बच्चों के गायब होने की पुलिस में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस दिन भर बच्चों की तलाश में सीसीटीवी कैमरे खंगालती रही, लेकिन एक सीसीटीवी में पूर्व पार्षद नजर आया तो पुलिस को शक हुआ। वहीं सख्ती से पूछताछ में सैयद टूट गया और उसने निशा के साथ मिलकर बच्चों की हत्या करने की बात कबूल ली। उसके बाद पुलिस भोला झाल की नहर में बच्चों के शव को तलाश में जुट गई। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार गोताखोरों ने दोनों बच्चों के शवों को बरामद कर लिया। साथ ही वारदात को अंजाम देने वाले प्रेमी युगल के साथ ही उनका साथ देने वाले मोहल्ले की 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी पीयूष कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में बच्चों की मां निशा और पूर्व सांसद सैयद फैजी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्री शाहिद बेग के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि 8 बजे के लगभग उनके 2 बच्चे, जिसमें एक की उम्र 10 साल है और लड़की की उम्र 6 साल है, ये दोनों घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गए थे। बच्चों का मामला था, इसमें तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की गई। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसओजी टीम को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। क्षेत्राधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में सारी टीमों को लगाया गया। टीम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मुखबिरी, सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से 24 घंटे के अंदर पूरे घटनाक्रम का ये खुलासा किया है। पूरे खुलासे में ये निकल के आया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मूल षड्यंत्रकारी इन बच्चों की मां और स्थानीय निवर्तमान पार्षद सऊद, ये दोनों लोगों की भूमिका मुख्य रूप से प्रकाश में आई है। ये दोनों पिछले कई साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और इनके द्वारा संबंध होने की बात भी स्वीकार की गई है। महिला के विषय में ये बताया गया है कि ये तंत्र मंत्र का भी काम करती है। उसके द्वारा अपने पड़ोस की महिलाओं को और उनके परिवार के सदस्यों को यह कह के शामिल किया गया कि यदि वो लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उनके परिवार पे आने वाले समय में विपत्ति आएगी, जिसमें उनके बच्चों की जान तक चली जाएगी। इस तरह से पूरे घटनाक्रम में कुल 6, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थीं। बच्ची की हत्या उसके अपने घर में की गई और लड़के की हत्या सामने पड़ोसी के घर में की गई। हत्या होने के बाद दोनों शवों को बक्से में डालकर एक वैगन आर कार से, जो कि शाद नाम के लड़के की है, थाना सरधना क्षेत्र अंतर्गत नानू झाल के पास गंगा नहर में डंप कर दिया गया। अब तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास एक्यूज्ड के कन्फेशन स्टेटमेंट हैं, जिसको कि रिकॉर्ड भी किया जा चुका है। इसके अलावा हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, जिसमें वैगन आर में 2 पेटियां रखते हुए 5-6 लोग बैठ के वहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को मारने के पहले उन्हें सिरिंज दवाएं दी गई थी, वो सिरिंज हमें बरामद हो चुकी है। मोबाइल के CDRs हैं, जिससे इनके आपस के कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहे हैं। इसके अलावा डेड बॉडी की रिकवरी और बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएंगी।